हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बाइसेक्शन मेथड या फिर इसको बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं, उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और साथ में हम लोग कैलकुलेटर से जो शॉर्ट ट्रिक जो कैलकुलेटर में हम लोग यूज़ करके हम लोग इसके सॉल्यूशंस को बहुत जल्दी फाइंड आउट कर रहे होंगे, वो भी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये बाइसेक्शन मेथड या फिर बोल्जानो मेथड को। ठीक है, तो देखो इसमें अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाऊं तो जैसे मान लो कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वो आपकी जीरो के इक्वल है और आपको गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि एफ ऑफ जीरो पे आपको कोई भी वैल्यू जो मिली वो निगेटिव है, एफ ऑफ वन पे जो वैल्यू मिली आपको वो भी निगेटिव है। ठीक है, और अचानक से एफ ऑफ टू मतलब आपको बस जीरो वन टू थ्री इस तरह से चेक करना है और आपको वहाँ पे स्टॉप करना है जहाँ पे आपको वैल्यू अपोजिट मिल जाए। अब जैसे माइनस माइनस मिल रहा था, फिर अचानक से प्लस मिल गया, तो या माइनस प्लस मिल गया हमें, तो अब हमें स्टॉप कर जाना है। या मान लो आपको प्लस 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 मिल रहा था, अचानक से माइनस मिल जाता, तो प्लस माइनस अपोजिट वैल्यू मिल जाए, वहाँ पे स्टॉप कर जाना। तो अगर सिंपल कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो मान लो आपको ये थोड़ा फील अच्छे से फील आ जाए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा ये ग्राफिकल मेथड से भी थोड़ा समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसे मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब इधर निगेटिव एक्सिस हो गया इसके अंदर, और इसका हमारा जो नीचे वाला पार्ट हो गया, ये सॉरी ये ऊपर वाला पार्ट आपका पॉजिटिव हो गया, ये नीचे वाला पार्ट आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर आपको पॉजिटिव आता है, जैसे मान लो टू पे आपको वैल्यू पॉजिटिव आया, मान लो कि ये पॉइंट कहीं पे है, टू पे जो आया वैल्यू ये यहाँ पे है, और निगेटिव वाला वैल्यू ऑब्वियसली नीचे आएगा। अब इससे जो कनेक्शन बनेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार हमारे इसको जो एक्सिस है उसको ब्रेक करेगा। तो डेफिनेटली अगर प्लस माइनस की बात हो रही हो तो ये कॉन्सेप्ट समझ जाना कि अगर प्लस है माइनस है, या फिर अगर इस तरह से भी समझो, अगर इधर एक पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस में और इधर निगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिला, यहाँ निगेटिव वैल्यू मिला, इसको जब ऐड करोगे तो बीच में कहीं ना कहीं कट तो पड़ेगा ना। तो इसका मतलब सिंपल है, मैं आप लोगों को फील कराने के लिए ये चीज़ समझा दिया हूँ कि ऐसा कुछ हो तो हम बोल सकते हैं कि हमारा रूट लाइक कर रहा है वन और टू के बीच में, क्योंकि आपको मैंने दिखाया वो कट कर रहा है प्रॉपर, तो मतलब रूट लाइक कर रहा है। ओके, अब हमारा ये वन और टू के बीच में रूट लाइक कर रहा है, ये पता चल गया। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको बस ध्यान रख लेना है, बहुत ही आसान है। बस इसमें कैलकुलेशन वगैरह ही आप लोगों को अच्छे से, कैलकुलेटर पे आपका जितना भी फास्ट आपका हाथ चलेगा उतना आपका ये मॉड्यूल आसान होगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है जो आपको कैलकुलेटर में बस फास्ट पुट करने हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे बहुत सारे डेसिमल वाले होंगे, तो कई लोगों को उतनी प्रैक्टिस नहीं होती कैलकुलेटर की, तो आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करनी है। तो अब हमारा क्या है कि अब रूट लाई बिटवीन वन एंड टू, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वही करना है, जो पहला जो नंबर हमें मिलेगा वन एंड टू, ठीक है, उन दोनों को ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है। ठीक है, दो दो नंबर है इसलिए टू से डिवाइड कर दिया। अब उन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 1.5 वैल्यू, और जो वैल्यू आपके पास आए वो आप फंक्शन में डालो। 1.5 को हमने फंक्शन में डाला, कोई भी सा भी फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कॉस एक्स या फिर टेन रूट एक्स प्लस थ्री एक्स, इस तरह से कोई सा भी फंक्शन देगा, उसमें अगर आप 1.5 पुट करते हो, और वो सब कैलकुलेटर से ही करना होगा, आपको खुद कुछ भी नहीं परफॉर्म करना है। तो मान लो आपका वैल्यू निगेटिव आया। ठीक है, अगर आपका वैल्यू निगेटिव आया है तो आप यहाँ पे ऐसा कर दो कि जैसे आपका जैसे ये वैल्यू निगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको वापस पीछे जाना है और आपको देखना है कि एफ ऑफ वन पे और एफ ऑफ टू पे, जिन दोनों में से किस में निगेटिव वैल्यू आया। एफ ऑफ वन में निगेटिव वैल्यू आया तो आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ वन था और यहाँ पे एफ ऑफ टू था, मतलब वन और टू के बीच का चेक कर रहे थे। लेकिन क्या है, निगेटिव वैल्यू आया और वन भी निगेटिव दे रहा है, तो जो निगेटिव दे रहा है उसको इसके साथ एक्सचेंज करो। मतलब अब हम लोग ये वन का वैल्यू भी निगेटिव था, 1.5 का वैल्यू भी निगेटिव है, तो अब यहाँ पे इसी लाइन में हम लोग वन की जगह पे 1.5 लिख देंगे। अब हमारा रूट किस पे लाई करेगा, 1.5 एंड ये आपका पॉजिटिव के बीच में। और ये एक्सचेंज क्यों किया, क्योंकि देखो ना, अगर तुम पॉजिटिव से रिप्लेस करोगे टू को, इसको इस तरह से अगर कुछ भी तुम सोचते हो कि चलो ये 1.5 को इससे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये भी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, ये भी तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा ग्राफ है उसमें तुम्हारा नीचे निगेटिव निगेटिव वैल्यू है, तो कहाँ से कट कर रहा है, कोई एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। निगेटिव पॉजिटिव तो होना चाहिए रूट लाई करने के लिए, इसलिए निगेटिव को निगेटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे तुम्हारी ये वैल्यू आ गई निगेटिव पॉजिटिव। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल स्टेप मैंने समझाया है कि दो दो वैल्यू हो उस दोनों को ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आए x2 इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो हमारे पास आया है, जैसे आपको बताया था, जो भी आपके पास दो वैल्यू उनको ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है, तो 1.5 और फिर प्लस टू, और इसको जब टू से डिवाइड करोगे तो तुमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1.75। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारा जो फंक्शन है, जो भी तुम्हारा यहाँ पे आया है, ये जो है इसके अंदर जब आप फंक्शन के अंदर 1.75 पुट करते हो तो आपको मानना है न्यूमेरिकल में वो जो होगा वो रियलिटी में होगा। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बस मान लो कि तुम कुछ भी वैल्यू पुट करे और तुमको पॉजिटिव मिल गया, तो अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे। अब देखो 1.5 पे तो निगेटिव था लेकिन 2 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ टू की जगह पे क्या कर देंगे हम, एफ ऑफ 1.75 सब्सिट्यूट कर देंगे। तो अब अभी तक तो 1.5 और 2 के बीच में देख रहे थे, अब 1.5 से 1.75 के बीच में देखेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारा रूट लाई बिटवीन 1.5 एंड 1.75। तो सिमिलरली फिर इन दोनों को ऐड करोगे, फिर कुछ वैल्यू आया निगेटिव पॉजिटिव जो भी आया उसके साथ एक्सचेंज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और बात यह है कि ऐसा नहीं कि हमें बढ़ते ही जाना है, आपको क्वेश्चन में इस तरह से देगा, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि आपको कितने स्टेप चलने हैं, आपको जैसे बोल देगा कि आपको 4 स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे 4 स्टेप तक 4 अप्रोक्सीमेशन पे आप जा सकते हो। फिर आपको 4 डेसिमल प्लेसेस इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेंगे, तो आपको जब तक 4 डेसिमल प्लेसेस बिल्कुल मैच नहीं कर जाते किसी भी दो एक्स की वैल्यू, एक्स आई मान लो आप कुछ भी 1 2 3 आगे जाके कुछ भी 2 मैच कर जाएगा, वहाँ पे आपको स्टॉप कर जाना है, वही आपका सॉल्यूशन होगा इस तरह से। अगर अभी भी कुछ डाउट है या कुछ समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं है भाई, न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद कुछ समझ में ना हो तो फिर कुछ बोलना। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, न्यूमेरिकल मैंने इतने अच्छे समझाया है कि न्यूमेरिकल के बाद कोई डाउट नहीं रहता है। टॉपिक का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना देना पड़ता है, अचानक से न्यूमेरिकल करा दो ना तो फिर सब ऊपर से निकलने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है था इंट्रोडक्शन देना, इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया फील के साथ, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग करो तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत रट्टा मार के बिल्कुल हम लोग रट्टा लिए और याद वाद करा दिया है और इस तरह से कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझ में जब आ चुका होगा ना, तो आप एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आएगा ना तो ये सारी बातें याद आएंगी आपको कि हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। तो इस तरह से पढ़ाने से ना क्या होता है, दिमाग में रह जाता है बच्चों के, तो इस वजह से मैं इस तरह से पढ़ाना चूज़ करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारी डाउट आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ cos x माइनस एक्स ई की पावर x इक्वल टू 0 इन 4 स्टेप। अब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 4 स्टेप हमें बता दिया कि हमें 4 स्टेप आगे बढ़नी है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात तो हमें फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स में ही सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, तो हमें तो वो दे रखा होगा हमेशा क्वेश्चन में, तो हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है। और यहाँ समझने की बात यह है कि जो ये सारी वैल्यूज़ तो हमारे रेडियन वाली है, लेकिन जो भी कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके अंदर तो हम लोग डिग्री वाली वैल्यू डालते हैं। अगर हम लोगों को पहले तो क्या करना है, 0 1 2 3 ऐसे सिंपल वैल्यूज़ पुट कर करके देखने हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो। अब 0 1 2 3 एकदम सिंपल नंबर हो गया, ईजी कैलकुलेशन पड़ेगा, इसलिए 0 1 2 3 से ही स्टार्ट करना है। 5 10 इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप फिर समझ जाओ कि उससे आपका कैलकुलेशन कितना लेंदी हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है 0 1 2 3 इस तरह के वैल्यू से ही। तो यहाँ से करोगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूमेरिकल इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप लोगों को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बाकी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 पुट करेंगे। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि कॉस के अंदर सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। अब हमारे पास तो जो वैल्यू 0 है ये तो रेडियन हो गया 1, और उसके बाद जो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आगे की, अगर 1 में ही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो 1 पे स्टॉप कर जाएंगे। जब मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही साइन आपका ऑपोजिट हो वहाँ पे स्टॉप कर जाना है। तो पहले हमने 0 लिया, अब 0 लिया तो 0 यहाँ तो पुट कर देंगे, ये एक्स की पावर 0 रेडियस तो आराम से आ जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। लेकिन रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी डिग्री को तो उसको हम 57.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये 57 पॉइंट जो है तुम्हारा 3, इसका मतलब हुआ तुम्हारा 180/पाई, ठीक है। ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग किसी भी ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कॉस को क्या चाहिए था, डिग्री चाहिए था, और 180/पाई अगर आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपको 57.3 मिल जाएगा। तो हमने बस उसी से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। ऐसा जहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखे बस आपको वहीं पे ये चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, और खुद तो करनी भी नहीं है, तो कैलकुलेटर को ही करनी है, आपको बस पुट करना है वहाँ पे। तो इससे आपको जब आप 0 पुट करोगे तो आपको कैलकुलेटर में 1 वैल्यू मिलेगी, जो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर आप 0 के बाद ऑब्वियसली ईजी सा नंबर चूज़ करोगे 1, तो 1 जब आप चूज़ करोगे तो आप लकीली आपको सेकंड चांस में ही आपको माइनस में वैल्यू मिल गई, जैसे -2.218 वैल्यू आपकी कैलकुलेटर आपको देगी, तो आपको नेगेटिव में वैल्यू मिल गई। तो प्लस माइनस मिल गया, मतलब डेफिनेटली बीच में रूट लाइक कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव है तो रूट लाइक डेफिनेटली कर रहा है बीच में। तो अब रूट लाइक कर रहा है तो बस हमें अब अप्रोक्सीमेशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब 0 था पॉजिटिव, 1 था निगेटिव, अब रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। हमारे पास क्या आया 0.5, 0.5 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव को किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव के साथ ही एक्सचेंज करेंगे। ओ सॉरी मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। जैसे हमारी 0.5 वैल्यू आई, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है, मैं ये फंक्शन बोलना भूल गया, मुझे लगा अभी भी मैं इंट्रोडक्शन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर ये न्यूमेरिकल है। हाँ, तो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, ध्यान भटक जाता है, कोई बात नहीं है, मैं आपको सही से बता रहा हूँ अब ये चीज़। जैसे 0.5 है, उसके अंदर मैंने आपको जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था, फिर हम उसको जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग ये एफ ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, जो कि एफ ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा। तो हमें एक्स की जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो एक्स की जगह 0.5 पुट कर दिया, और 0.5 यहाँ पे भी एक्स था और इसके पावर में भी एक्स था, तो 0.5 पुट कर दिया। कैलकुलेटर आपको सिंपल सी ये वैल्यू देगी। आप अब जैसे ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, अब ये पॉजिटिव आ गई है तो ये एफ ऑफ 0.5 हमारी पॉजिटिव वैल्यू हमें दे रहा है, ठीक है, इस वैल्यू पे। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो एफ ऑफ 0 को हम लोग 0.5 से एक्सचेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, 0.5 और 1 है, ठीक है, और ये पॉजिटिव निगेटिव है। अब इनके बीच में रूट लाई करेगा, तो हम लोग सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.75, ठीक है। अब 0.75 जो वैल्यू आई है उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, और फंक्शन में पुट करने के बाद जहाँ पे भी एक्स था, जैसे ये 0.75,
और ये 0.7, उसके जगह हम ये पुट कर देंगे कैलकुलेटर में सिंपली। और वो मैं आपको अभी आगे आगे जो समय आएगा उसमें हम आपको बताएंगे अच्छे से कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे कि हमें बार बार हर वैल्यू को पुट ना करना पड़े, बस एक वैल्यू हमें चेंज करना होगा। आंसर नाम का कीवर्ड यूज़ करके हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेंगे। तो अभी तो फिलहाल कैलकुलेशन की बात नहीं करते, अभी तो देखते हैं कंसेप्ट को। तो अब इस पे हमारी वैल्यू 0.75 पे हमारी वैल्यू आएगी -0.8561, जो कि हमारी निगेटिव वैल्यू है। और निगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब जो f ऑफ 0.75 है उसको हम लोग निगेटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 था, तो अब इसको 1 के साथ एक्सचेंज करेंगे हम लोग। तो अब वो f ऑफ 0.5 एंड 1 की जगह अब आ जाएगा f ऑफ 0.5, तो सेम रहेगा, एक्सचेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0.75। अब इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, तो अब जिसके बीच में रूट लाई करते हैं उनको ऐड करते हैं और उनका जो वैल्यू आता है उसको फंक्शन में पुट करते हैं। और फंक्शन में पुट करने के बाद अगर वैल्यू निगेटिव आया है तो फिर अब हम लोग निगेटिव वालों के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब निगेटिव वाला तो हमारा 0.75 है और ये निगेटिव है, तो इसके साथ अब हमें एक्सचेंज करना है। तो अब इसके साथ जब एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वैल्यू, हमें यहाँ पे f ऑफ 0.75 की जगह पे मिल जाएगा 0.625 f ऑफ, जो f ऑफ आता है उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं। अब एक्सचेंज करने के बाद क्या करना है, फिर से वही काम करना है, हमें x4 निकालना है और इन दोनों को सम करना है। इन दोनों को सम करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू मिली, उस वैल्यू को हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम 4 पे आ चुके हो, x4 पे आ चुके हो, तो अब हमारा यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर तुम लोग को याद हो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, 4 स्टेप। 4 स्टेप मतलब हमें 4 स्टेप चलना था, 4 अप्रोक्सीमेशन। इससे आप लोग समझ जाना कि हमें x4 तक कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में 5 स्टेप, 6 स्टेप, 3, 2, 4 स्टेप, जिस तरह के नंबर होंगे, जैसे 5 नंबर के होंगे तो आपको 3 to 4 स्टेप तो मिनिमम आपको पूछेगा ही, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो कुछ भी नहीं है, बस डिवाइड करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है कैलकुलेटर में। ठीक है, कैलकुलेटर ही जो है सो है। तो अभी मैं आप लोगों को, ये तो आंसर आ गया, अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में किस तरह से हम लोग इसको ईजिली सॉल्व करेंगे वो बता रहा हूँ। तो अब हम लोग इसी आंसर को कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही ईजी और बहुत ही कम स्टेप में लाएंगे। आप लोगों को ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हम चीज़ों को बार बार स्टेप में नहीं कर रहे होंगे। हम लोग इससे देखेंगे कि हम लोग कितने कम समय में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो वाली ट्रिक मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जिससे आप जल्दी से सारे कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर लो। ठीक है, तो हम लोग हमारे फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग x1 निकाले थे। तो देखो इसमें क्या है हमारा कि 0 + 1/2 है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको फ्रैक्शन वाले मोड में जाके वहाँ पे 0 + 1 और फिर अपॉन में 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद आप इक्वल टू कर दो, और इक्वल टू करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.5 और 1/2 एक ही बात है, इसको 0.5 देखो। तो ये आ गया, ये S और D वाला जो आइकन होता है, इससे आप फ्रैक्शन से पॉइंट वाले फॉर्म में देख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको AC प्रेस कर देना है। ठीक है, AC प्रेस करने के बाद आपको अब ये 0.5 जो है, इसको हमको 0.5 वाले फंक्शन के अंदर पुट करना है ना, इस 0.5 को। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये कॉस वाला जो टर्म है इसको हमें नोट करना है कैलकुलेटर में। ठीक है, तो मैं कॉस वाला टर्म नोट करता हूँ। तो कॉस हमारा था 57.3 इंटू, अब इससे पहले जो भी इक्वेशन सॉल्व होगा उसको आप लोग आंसर से लिख सकते हो। अब 0.5 जो था ना, उसको हम 0.5 टाइप नहीं करेंगे, ANS एक ऑप्शन होता है नीचे, उसको आप टाइप करना। अगर आपका दूसरा कैलकुलेटर होगा तो कहीं और होगा, लेकिन ANS करके ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे हम ऐसे सबट्रैक्ट वाला बटन दबा के, और फिर देखो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 इंटू e⁻, 0.5। तो उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली एक ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और 0.5 मतलब आंसर, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻ को। अब देखो यहाँ पे ln है और e है, मतलब e ऊपर है तो यहाँ पे हमें शिफ्ट दबाना है और ln करना है, तो हमारा e⁻ समथिंग आ जाएगा। अब e⁻ भी 0.5 है, मतलब e⁻ आंसर, तो e⁻ आंसर कर दिया। और उसको करने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू जब करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जैसा कि हमारा ये सेम वैल्यू यहाँ आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सेम वैल्यू हमारा आया था और पॉजिटिव आया था, और जब पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हम एक्सचेंज करते हैं। तो अब क्या हुआ कि पहले जो इक्वेशन था हमारा, जहाँ पे 0 था, ये देखो यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे अब 0 की जगह 0.5 आ गया। तो अब हमें वापस ये फ्रैक्शन को वापस टाइप नहीं करना है, ये 0.5 + 1/2 AC दबा के शुरू से सब कुछ नहीं करना है हमें, बस ये ऊपर का जो बटन है इससे हमें बैक जाना है, और बैक जाने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देना है। तो आपका 0 वाला जो वैल्यू है वो 0.5 से रिप्लेस हो गया है, तो हम यहाँ पे बस 0.5 कर देंगे। और इसको जब आप इक्वल टू करोगे तो आपको यहाँ पे 3/4 मिलेगा, जिसको पॉइंट में देखेंगे तो 0.75 जो कि आपका है। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसका जो 0.5 है उसको हमें इसमें रिप्लेस करना है, ये जो कॉस वाला इक्वेशन है, और फिर पता लगाना है कौन सा साइन है। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया कि अब हमारा ANS क्या है, 0.5 है। ANS की वैल्यू जैसे जैसे अलग अलग आंसर लाओगे वैसे चेंज होती जाएगी। अब बस बैक जाओ,
अब वो पुराना वाला ए एन एस रहा नहीं, मतलब अब इक्वेशन में ए एन एस का मतलब हुआ 0.75 और हमें यही तो पुट करना था इसमें। तो हम लोग सिंपली जब इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज होके अपने आप हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 0.85601। इतना फ़र्क थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पर हमारी निगेटिव वैल्यू आई, हमें यहाँ से पता चल गई, मतलब निगेटिव आ गई तो हमें निगेटिव वाले के साथ एक्सचेंज करना होगा। इसका मतलब ये 1 वाली वैल्यू की जगह हमें रिप्लेस करना है अब 0.75। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से सारे इक्वेशन को ना लिख के एक बार बैक जाएंगे और 1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0.75। तो अभी मैं 1 की जगह आपको एक सेकेंड, तो बाय मिस्टेक कोई दूसरा बटन क्लिक हो गया था, कोई ना। अब हम 1 की जगह क्या सब्सिट्यूट करेंगे, 1 की जगह हम 0.75 सब्सिट्यूट करेंगे। तो 0.75 सब्सिट्यूट कर दिया और इसको इक्वल टू किया तो हमारा क्या आया 5/8। और इसको हम जब पॉइंट में देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.625, जो कि हमारी 0.625 आ रही है। और इसको क्या करना है, अभी हमारी ए एन एस हो गई आंसर। तो हमें क्या करना है, अब कॉस में जो हमारा वैल्यू था कॉस वाला इक्वेशन उसमें हमें पुट करना है 0.65 फंक्शन वाले में। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आंसर लिखना होगा। ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, ये पुराना वाला वैल्यू है, लेकिन अब दोबारा इक्वल टू जब हम दबाएंगे तो हमें नए वैल्यू वाले मिलेगी, तो -0.3567। तो यहाँ पे आपको -0.3567 मिल गई कैलकुलेटर में, ठीक है। तो देखो कितना सिंपली हो रहा है चीज़ें, मतलब हमें बार बार इक्वेशन कुछ भी नहीं लिखना और बस हमें ये बैक जाना है और इक्वल टू करते जाना है। मतलब अगर आप ये चीज़ हाथ में अपना पकड़ बना लेते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से कर लोगे भाई। कैलकुलेटर का कोई भी क्वेश्चन, ये चीज़ आपको बस समझ में आ गई थी एक बार, और एक बार आपके हाथ में प्रैक्टिस में आ गई ना, तो ये चैप्टर खत्म है। कॉन्सेप्ट तो है नहीं चैप्टर में, बस कैलकुलेशन का खेल है। तो बस आपको ये चीज़ खुद से भी करनी है, ऐसा नहीं कि आप मेरे को देख लिए बस, आप लोग खुद भी कैलकुलेटर लेके बैठो और वापस रिपीट पे एक बार देखना पड़े तो इतना कैलकुलेटर वाला पार्ट जो है लेक्चर में, उस पार्ट को वापस देखो और खुद से सारी वैल्यूज पुट करके देखो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अभी हमारी आंसर वाली वैल्यू क्या आई है, आपको निगेटिव आई है, मतलब आप निगेटिव को निगेटिव वाले के साथ एक्सचेंज करेंगे। और निगेटिव वाला हमारा 0.7 वाला था, तो 0.75 को हम क्या करेंगे 0.625 से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर हम बैक जाएंगे और वहाँ पे 75 जो दिख रहा है पॉइंट, उसकी जगह हम आपको 625 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 625 ना 625 देखो ये लिख दिया। अब इसको इक्वल टू जब करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी। अब इसको हम पॉइंट में देख लेते हैं, तो पॉइंट में आ गया मेरा 0.5625, तो 0.5625 आ गई और ये वैल्यू ही हमारी आंसर थी। तो आपने देखा कि कैसे सिंपल तरीके से कितना फास्ट, अगर ये चीज़ अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग गया, लेकिन अगर आप खुद से ये चीज़ सीख लेते हो तो तुरंत आप बैक जाओगे, तुरंत वैल्यू चेंज करोगे, तुरंत इक्वल टू करोगे, तुरंत बैक जाओगे, तुरंत वैल्यू चेंज करोगे, तुरंत इक्वल टू करोगे। ये न्यूमेरिकल जबकि एग्जाम में 5-5 नंबर पे आ जाता है, जिसको आप सिंपली 3 मिनट में सॉल्व कर रहे होगे, और उससे भी ज़्यादा जितना फास्ट, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो आप कैलकुलेटर में तो ये 2 मिनट का न्यूमेरिकल हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया हो वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे हार्ड वर्क के लिए आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो अभी तक नहीं दबाया है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।